द यूनिट क्लास। आज हमने पढ़ाया था आपको फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको सिंपल फ्रैक्शन पढ़ाया था। सिंपल फ्रैक्शन के सारे टॉपिक्स हो गए थे जिसमें 7 टॉपिक्स होते हैं। तो हम आगे क्या पढ़ाएंगे, ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर और स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर। तो देखते हैं ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर और स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 1/2, 1/3। अब इसमें ये पहचानेंगे कि ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है, स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है। अब जैसे 1 लिख दिया तो आप ये देख रहे हो, शायद आपके मन में ये भी आ रहा हो कि ये बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम देखते हैं, पहले ये बताइए ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर का साइन और स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर का साइन कैसा होता है। जब कोई भी ग्रेटर, जैसे ये ग्रेटर है तो इधर हम इस तरह का साइन लगाते हैं, इसका माउथ ओपन ग्रेटर की तरफ रहेगा और ये एरो जो है वो स्मॉलर की तरफ रहेगा। तो ऐसे ही देखते हैं ये कैसे हो गया। जैसे हमने एक स्ट्रिप बना ली, एक स्ट्रिप ये बना ली, इसमें सेट कर दिया मैंने, ये सेट कर दिया तो ये होल पार्ट हो गया ना। ये होल पार्ट कितना है, एक ही तो है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा होल पार्ट है। अब दूसरी स्ट्रिप बना ली, दूसरी स्ट्रिप को हाफ कर लिया, इसको भी सेट कर लिया। अब इसमें ये देखो, इसमें बड़ा पार्ट कौन सा, बड़ा पार्ट है, ग्रेटर पार्ट कौन सा है इसमें, ये है कि ये है, तो ये है ना, क्योंकि ये छोटा है ना और ये बड़ा है, ये हाफ हो गया, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 1/2। अब 1 और 1/2 में ये पता लगाएंगे कि इसमें ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है। तो हमें होल पार्ट दिख रहा है ना, ये होल पार्ट है तो यही बड़ा होगा, क्योंकि ये इसकी लंबाई भी ज्यादा है और ये तो हाफ हो गया, इसलिए ये कम हो जाएगा। तो ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर कौन सा है, ये है 1, 1/2 छोटा हो गया। अब जैसे एक और स्ट्रिप बना लेते हैं, इसमें देखते हैं 1, 2, 3 पार्ट हो गए इसमें। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, हमने यहाँ पे ये पार्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इसमें कितने पार्ट थे, सिर्फ 1 ही था, होल पार्ट था, इसमें कितना हाफ हो गया था, इसमें 1 पार्ट साइडेड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब इसमें हम 1/2 में देखेंगे 1/3। हम इसमें कौन सा देखना है, कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर है, 1/2 है। क्यों है, क्योंकि हम इससे ही पता लगा लेते हैं कि ये हाफ है और ये तो उसका भी हाफ हो गया ना, ये तो उसका 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग हो गया है ना। तो इस तरह से। और हाँ, एक सिंपल लैंग्वेज और है कि जैसे अगर हमारा फ्रैक्शनल नंबर हमें देखना है तो डेनोमिनेटर अगर हमारा सेम नहीं है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डेनोमिनेटर का जो भी छोटी संख्या होगी, डेनोमिनेटर की जो भी छोटी संख्या होगी, दूसरे से अगर कंपैरिजन किया जाए, डेनोमिनेटर की जो भी छोटी संख्या होगी वही हमारी ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर होगी। जैसे ये है, जैसे 1/4 है, तो इसमें क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो फ्रैक्शनल नंबर यही होगी। अगर बड़ी संख्या तो यही समझो सबसे छोटी फ्रैक्शनल नंबर यही है, स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर है ये, और ये ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर है। तो अब इसमें कंपैरिजन किया जाए, तो इसमें कंपैरिजन करने पे क्या होता है, हमारा ये बड़ी हो गई ना। हमने क्या बताया, डेनोमिनेटर की संख्या जो छोटी हो वही बड़ा फ्रैक्शनल नंबर, ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे बताते हैं स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर। देखिए आगे बताते हैं एक और, अभी तो हमने डेनोमिनेटर का डिफरेंट था तो ये बता दिया, हम डेनोमिनेटर का सेम बताएंगे। देखना, जैसे हमने एक ये बॉक्स बना लिया, ये हमारा बॉक्स हो गया, तो इसमें हमारे मैंने 3 पार्ट कर लिए, 1, 2, 3, ये 3 पार्ट हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, सैडेड पार्ट हो गया। तो ये क्या है 1, 2, 3, होल पार्ट तो इसके 3 है ना, और सैडेड पार्ट कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब एक और सैडेड पार्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2, तो 2/3, 2/3। अब इसमें क्या देखना है, डेनोमिनेटर तो सेम है। हमने क्या बताया था, अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो जो डेनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर उसकी छोटी संख्या, डेनोमिनेटर की छोटी संख्या को ही ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर बताया जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब हमने
यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट हो गया है। तो न्यूमरेटर में देखते हैं, इसमें पता भी लगाते हैं कि हमने जो 1 पार्ट साइडेड किया था तो ये कितना था 1/3, तो ये 1/3 बड़ा होगा, साइडेड वाला इतना पार्ट ये बड़ा होगा या फिर ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, ये पूरा इतना ये बड़ा होगा, जो हमने 2/3 किया तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से तो हमारा अब इसमें कौन सा फ्रैक्शनल नंबर ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर होगा, अब इसमें हमारा ग्रेटर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हाँ, और इसमें सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, अगर डिनोमिनेटर में जो छोटी संख्या है वो ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर हो जाती है और न्यूमरेटर में जो छोटी संख्या है वो छोटी ही रहती है, स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर ही रहता है वो। अब इसी तरह से और कोई ले लेते हैं संख्या, जैसे हमने 3/3 ले ली, 4/, तो हमने ये 4/3 ले लिया। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लें, हम इसमें ये देख लें कि इसका छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें छोटी संख्या यही है, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन छोटी संख्या ये है, न्यूमरेटर देखते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में जो छोटी संख्या है वही छोटा हो जाएगा और जो बड़ी संख्या है वही बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अगर इसमें ये देखेंगे ये छोटी संख्या है तो ये हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगा और ये बड़ी संख्या है तो ये ग्रेटर फ्रैक्शनल हो जाएगा। तो एरो कैसा लगेगा, जो बड़ी संख्या होती है उसी की तरफ तो माउथ ओपन रहता है, ये साइन का माउथ ओपन बड़ी संख्या की तरफ रहता है और एरो छोटी संख्या की तरफ हमेशा रहता है, ये याद रखना। और हम दूसरा बताते हैं, अभी हमने ये हमने आपको डिनोमिनेटर का सेम बताया है, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है वहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर देख लेते हैं, उसी से हमको पता चल जाता है कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर और स्मॉलर कौन सा है। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने 1/3 ले लिया और 1/5 ले लिया, 1/5 ले लिया। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर और स्मॉलर कौन सा है। तो हमने क्या होता है, अब डिनोमिनेटर में जो छोटी संख्या होगी वही ग्रेटर होगा, वही ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर होगी, तो ये ग्रेटर हो गया। इसमें छोटी कौन सी है, इसमें छोटी कौन सी है 1/3 है, ये 3 जो है छोटी संख्या है ना, तो ये ग्रेटर हो गए, ये ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर हो गया, ये स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/7 और 3/5। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसमें कौन सी छोटी संख्या है, इसमें न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 5 है, तो यही ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। तो हमने ये साइन कर दिया इधर। हमने क्या बताया था, साइन कैसा होता है, जो छोटी संख्या होती है उसकी तरफ एरो रहता है और जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ माउथ ओपन रहता है। अब हम इसी में अरेंजिंग करना बताएंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर का बताएंगे। अब देखिए आगे, अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो हम इसमें ये पहचानेंगे असेंडिंग कौन सा होता है और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, डिक्रीज टू इंक्रीज होता है और डिसेंडिंग इंक्रीज टू डिक्रीज होता है। तो देखते हैं, अब जैसे हमने 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, तो हम क्या ले रहे हैं इसमें 1/2 1/3। हम इसमें हमें असेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है मतलब डिक्रीज टू इंक्रीज। तो हमने इसमें डिक्रीज टू इंक्रीज करेंगे, तो इसमें हमारा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये है हमारा सबसे छोटा ही तो है, ये सबसे छोटा है। हमने क्या बताया, जिसमें डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी संख्या दिखे वही सबसे छोटा हो जाएगा, तो हमें ये दिख रहा है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये इसके बाद कौन सा 1/2 हो गया, इसके बाद ये सबसे बड़ी है, डिक्रीज टू इंक्रीज है ना, तो ये सबसे बड़ी है, तो ये हमारी 1 हो गई, ये हमारी 1 हो गई। अब डिसेंडिंग ऑर्डर बताते हैं, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है 2/5, 2/7, 2/4 सॉरी, हाँ इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हमें कौन सी सबसे छोटी संख्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है ना, तो हम सबसे छोटी संख्या इसमें देख रहे हैं
2/4 है या फिर 2/7 है, 2/5 है, कौन सी है सबसे छोटी? हमने क्या होता है डेनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ी संख्या देखे वही सबसे छोटा हो जाए। तो हमारे इसमें कौन सी सबसे छोटी कौन सी हुई? 2/7 हुई, 2/7 हो गई, सबसे छोटी हो गई है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो हमें सबसे छोटी थोड़ी ना लिखनी है, हमें इंक्रीज टू डिक्रीज करना है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2/4 है, 2/4 हो गई। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी? 2/5 हो गई, 2/5। इसके बाद कौन सी है? 2/7 हो गई, तो 2/7। अब इसमें हमने क्या बताया था? इंक्रीज टू डिक्रीज टू इंक्रीज। तो डिक्रीज टू इंक्रीज था, तो डिक्रीज सबसे कम तो यही है ना, 1/3। इसके बाद 1/2, इसके बाद सबसे बड़ा 1। अब इसमें इंक्रीज टू डिक्रीज बताया था, तो इंक्रीज सबसे बड़ा कौन सा? ये हो गया, और उससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो इतने हमने देख लिए। अब देखते हैं, हमें इसमें ये भी देख रहे थे कि डेनोमिनेटर ये सेम थे सारे। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम आपको बताएंगे एडिशन के बारे में। अब एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन अब फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाएंगे। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे? जैसे हमने ले लिया 3/4 प्लस 4/4। अब हम इसमें इसको प्लस कैसे करेंगे? हम इसमें क्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या देख रहे हैं? डेनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम हम पहले लेंगे। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका क्या है? डेनोमिनेटर 4 है, तो एलसीएम हमारा 4 ही बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब ये हमारा डेनोमिनेटर अरे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को प्लस करना है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3। इसमें डिवाइड करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, ये भी 4 है, तो 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, प्लस का साइन है ना, तो प्लस कर देंगे। 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, ये हो गया। अब देखते हैं 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7/4 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे 5/7 लिख लिया प्लस 6/7। हमने इसमें भी देखा डेनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7। इसका एलसीएम क्या हो गया? 7 हो गया। अब हम ऐसे इसका डिवाइड इसमें करेंगे। सबसे पहले इसका डिवाइड, और अगर डिवाइड ना करें, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। जैसे डेनोमिनेटर हमें सेम दिख गया, तो हम इसको प्लस करके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन एक और मेथड समझिए, 7 1 जा 7 और 1, जब हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे, जितने बार में डिवाइड जाएगा, तो 7 1 जा 1 बार गया, तो 1 टाइम में गया, तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5। अब 7 1 जा 7, इसमें भी 1 बार गया, तो 1 6 जा 6 प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11/7। ये चीज अब आगे देखिए माइनस में इसका डिफरेंट डेनोमिनेटर बता देते हैं। हम डिफरेंट देखेंगे, डेनोमिनेटर डिफरेंट देखेंगे। जैसे हमें दे दिया गया है 3/4 दे दिया है और प्लस 4/3 दे दिया। अभी तक डेनोमिनेटर सेम था, तो हम डायरेक्टली कर ले रहे थे आसानी से। अब डेनोमिनेटर डिफरेंट हो गया है। डेनोमिनेटर डिफरेंट में क्या करेंगे? हमें इसके कॉमन वैल्यू देखनी है। कितनी है? जैसे 4, हमें कोई ऐसा टेबल लेना है कि जैसे हम ये बताएंगे 3/4 4/3 डिफरेंट हो गया है ना, तो 3 डिफरेंट है, तो हमें पहले एलसीएम लेना है। हमें कोई ऐसी कॉमन वैल्यू लेनी है जिसका डिवाइड उसमें चला जाए और 3 का भी डिवाइड हो जाए, 4 का भी डिवाइड चला जाए। तो हमें क्या लेना है? 12 लेना है ना, 12 हो गया। अब 12 ऐसी वैल्यू है कि 4 का भी डिवाइड हो रहा है और 3 का भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 3 जा 12, 4 3 हमने क्या बोला था? डिवाइड जितने टाइम्स में जाए उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो 4
3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस अब 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 इक्वल लगा देना है। इसके बाद हम प्लस करेंगे 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया 25/12 ये हो गया। अब इससे दूसरा ले लेते हैं 3/5 प्लस 6/4 ले लेते हैं 6/4 ले लिया। अब इसके वैल्यू निकालेंगे। हम इसके वैल्यू देखेंगे जैसे इसका कॉमन वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका 5 से डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। कॉमन वैल्यू कौन सी हो गई 20 है 20 दोनों के टेबल में आता है 20 हो गया 20 ले ली। तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 अब इसका हो गया इतना। अब 4 का लेना है 4 5 जा 20 4 5 जा 20 5 6 जा 30 यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब 12 और 30 कितना हो गया 42 हो गया इज इक्वल टू 42/20 इतना हो गया ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे जैसे 5/3 ले लिया प्लस 3/3 सॉरी सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है 3 तो कॉमन है 3 कॉमन यहाँ पे कॉमन वैल्यू ले ली 3। अब 3 1 जा 3 1 5 जा 5 हो गया माइनस है माइनस कर देंगे 3 1 जा 3 1 3 जा 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इक्वल 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा ना तो 2/3 अब दूसरा देख लेते हैं। कोई दूसरा क्या है जैसे 7/4 माइनस 5/4 7/4 माइनस 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कॉमन वैल्यू हमारी देख रही है 4 ही है तो यहाँ पे 4 कर देंगे और 4 1 जा 4 1 7 जा 7 4 1 जा 4 और 1 7 जा 7 माइनस 4 1 जा 4 1 5 जा 5। अब इसको माइनस कर देंगे कितना आ गया 2/4 आ गया 2/4। अब हमने अभी तक क्या बताया था डिनोमिनेटर तो सेम था इसका हम आसानी से कॉमन वैल्यू निकाल लेते थे। अब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तब हम कैसे करेंगे जब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे उसका आगे बताते हैं। 3/5 प्लस 4/4 हमने ये वैल्यू ले ली अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। अब अभी तक हमने क्या बताया कॉमन वैल्यू ऐसे ही ले रहे थे लेकिन अब हम एलसीएम बताएंगे। एलसीएम इसका कैसे निकाला जाता है। एलसीएम इस तरह से क्या है 5 और 4 है तो 5,4 अभी इसमें किस टेबल का डिवाइड होगा 2 का हो जाएगा ना तो 2 का 5 में तो जाएगा नहीं तो 5 ही रहेगा और 2 2 जा 4 ठीक है। अब 2 का फिर से करेंगे यहाँ पे 2 का 5 में जाएगा नहीं 2 में जाएगा तो 5 2 1 जा 2। अब इसमें किसका जाएगा 5 का ही डायरेक्टली जाएगा 5 तो 5 1 जा 5 और अब देखते हैं। अब इसका सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 10 2 जा 20 यहाँ कितना आ गया 20 हो गया। कैसे हुआ 5 हमने एलसीएम इस तरह से ही एलसीएम निकालना है। इस तरह से ही एलसीएम कोई भी जैसे बड़ी वैल्यू दे दी जाती है तो हम लोग इतनी जल्दी नहीं निकाल पाते तो इस तरह से एलसीएम हम लोग निकालेंगे और एलसीएम पता करेंगे कि हमारा एलसीएम कितना है एलसीएम वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 इतना हो गया हमारा एलसीएम निकल आया ये एलसीएम निकल आया डिनोमिनेटर। तो हमारा अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 4 3 जा 12 4 5 जा 20 5 4 जा 20 5 4 जा 20 क्या था 5 4 जा 20 4 3 जा 12 जितने टाइम्स में डिवाइड हो उतने ही टाइम्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना 5 4 जा 20 4 3 जा 12
और 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। अब इसका कितना आ गया 32 अपॉन 20। इस तरह से ये हमारी एलसीएम निकालते हैं इस तरह से। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम आपको आगे होमवर्क दे रहे हैं, देखिएगा। तो हमने अभी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर पढ़ाया। अब इसी के तौर पर हमने इसी के अकॉर्डिंग मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को। राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें साइन आपको ग्रेटर स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर पता करना है, कौन सा फ्रैक्शनल और कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था। इस तरह से एडिशन करना है, कैसे एलसीएम लेना है, क्या है, उस तरह से मैंने बताया था। उसी प्रोसेस, वही आपकी प्रोसेस रहेगी करने की, एलसीएम कैसे निकालना है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसको भी इसी तरह से करना है, बस इसमें एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। थैंक यू।